किसने बुलाया होगा? भाई मुझे नहीं पता, मैं नीचे गया था, मुझे चाय वाला अड्डा दिखाई दिया। मैंने सोचा 15-20 मिनट चाय सुट्टा मारूंगा, अब तक इस हरामजादे की फट जाएगी। तो फिर पुलिस वहां आई, पुलिस ने मेरी तरफ देखा, मैंने पुलिस की तरफ देखा। चाय वाला अंडा खाना बना रहा था, उसने हम दोनों की तरफ देखा। मेरे टट्टे खुश हो गए। भाई मैं वहां से भागा, मेरे पीछे पीछे पुलिस भागते हुए यहाँ तक आई। पर क्यों आई? आएगी तो पूछने तक क्यों आई? बच्चूरे अंकल ने तो कंप्लेन नहीं की होगी। गाइस, स्वीटी का क्या करेंगे अब? मैं जेल नहीं जाना चाहता यार, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अब क्या यार, चाचा की वोट लेकर बैठे हैं। हाँ? एक काम करते हैं। पुलिस को लगेगा कि वो स्वीटी प्लीज यार, पुलिस को लगेगा कि वो सो रही है। ए भाई सुन ना, एक काम करते हैं, बेडरूम से गद्दा और चादर लेकर आते हैं, स्वीटी को गद्दे के ऊपर रखते हैं, स्वीटी के ऊपर चादर रखते हैं, पुलिस को सच में लगेगा कि वो सो रही है। हाँ? हाथ लगा, हाथ मत लगाओ उसे। ए विकी, किसको किसके ऊपर डालना है? भाई तू जाना, चद्दर और गद्दा लेके आना, जाना। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ? क्यों? ओके ओके ओके, क्या ओके? भाई क्यों? देख क्या रहा है, खोलना। कब से बताता रहा हूं, माधुरी के बाप के घर पुलिस आई है। हाँ, ओके ओके। पोलीस आले काका, घरी आले तुमच्या. काय मोठ्या मोठ्यानं तुम्ही भांडण करताय? कंप्लेंट येते ना? नहीं नहीं, वो धाकली बेटी को वो सुनती नहीं। मुंह नहीं सुनती क्या? आम्ही मराठी बोलतोय ना आम्ही, मग तुम्ही काय हिंदी जाणताय? अरे नहीं नहीं, वो जरा झोपे में वो चुकी से झाले. तिचे झाले आई झाले, काय बोलतोय? अंकल क्या बाकी के लोगों को आपके तकलीफ काय को है बेटे? छे छे, बाकी कोणाला काहीही बोललेलो नाही. आम्ही हिंदीत बोलतोय ना, मग तुम्ही का जाणताय मराठी? नहीं नहीं, वो ते भिंत वो तो पातळ से तो आवाज क्या है? काय ओरडतो कशाला? कोणाला ओरडतो हा ब्रिंचो? थकू नका ना. हाँ, ये ऐसा अगर फिर से कंप्लेंट आया ना तो काका एक बार ये इकडे बघ काका, इधर नहीं बात होगा फिर पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में जाना है, पुलिस स्टेशन में. हाँ, और हिंदी क्या हुई आपका? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होगा. इतना अच्छा हिंदी बोलते हो. हो राघव, त्या ड्युटीवर पिऊन पिऊन आलात की काय? बाहेर जायचा रस्ता इकडे, तिकडे नाही, इकडे. सॉरी सॉरी, आलो साहेब. भाई फटके हाथ में आना इसी को कहते हैं शायद. मेरे हॉरोस्कोप में लिखा ही था, कुछ बड़ा संकट सर पर मंडरा कर चला जाएगा. ये सब टाइम पे नहीं रुका ना तो जिंदगी रुक जाएगी. तुम दोनों भाड़ में जाओ, मैं स्वीटी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ. यार ये कहते हैं मेंबरशिप है हॉस्पिटल का, बात का हॉस्पिटल. बात को सुनते भाई, हुआ क्या वो तो सुन. अबे हट तुझे. देखा, मरने के बाद भी स्वीटी लात मार रही तुझे. ठीक है, तुझे हॉस्पिटल जाना है ना तो तू जा, पर फिर अपने दोस्त शार्दुल को कैसे बचाएगा ये सोच. क्या बोल रहा है तू? अभी
जब मैं क्लब से वापस आ रहा था ना, तब स्वीटी किसी के साथ फोन पे बात कर रही थी। तेरे यहाँ से जाने के बाद मैंने उसका फोन चेक किया, पासवर्ड ये साला विकी को पता था। सच बोल शार्दुल, स्वीटी के फोन में इसके टेक्स्ट थे, तू घर पे ही रुक, मैं आता हूँ, मटका धर बाबा सब सही कर देंगे। सॉरी स्वीटी, पकड़, हाथ लगा, धीरे संभाल। सॉरी स्वीटी, फोन दिखा, अभी बात सुनिए। फोन दिखा, मेरे बात करने की बातों को भरोसा नहीं, बस चेक कभी मेरी बात हो गई। फोन दिखाना यार, शार्दुल फोन दिखाना। ठीक है, आया था मैं कल। तेरे घर से जाने के बाद स्वीटी ने मुझे टेक्स्ट किया था। क्यों? यार दोस्त हूं मैं उसका पहले से। जैसे ही हम दोनों पहले से दोस्त थे, वैसे ही हम चारों में स्वीटी का सबसे पहला दोस्त मैं था। वो ठीक है, पर ये बात तूने हमसे छुपाई क्यों? उसी वजह से छुपाई जिस वजह से तूने सारी बातें छुपाई। विकी तू क्लब पे था ही नहीं, अभी तुझसे छुप के मैं घर पे आया था। मुझे बात नहीं करनी है ना, तो मतलब समझ में नहीं आता क्या? पिछले महीने घर से फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज किए जा रही हो, मैंने रिप्लाई किया नहीं ना, तो पीछे क्यों पड़ी हो यार? हाँ, तकलीफ हो रही है मुझे बेहद तकलीफ हो रही है, और जो चीज तुम्हें तकलीफ देती है उसे ना करने में भलाई है। ये तुम्ही ने सिखाया था ना, तो वही कर रही हूँ। तो वो भी चैन से नहीं करने दे रही हो। नहीं मैं कौन? तुम कौन हो? Who the hell are you? You listen to me. Get the fuck away from my life, okay? हाँ, नहीं है जरूरत मुझे, ना तुम्हारी है ना किसी की है। महीने भर पहले जब तुम फोन पे बात कर रही थी ना, तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने। बनो मत, you know what I'm talking. साले विकी, तू वापस क्यों आया? नहीं, जब मुझे तेरी जरूरत थी तब तो तू सिमरन के पास चला गया ना, तू वापस क्यों आया? स्वीटी मैं शार्दुल हूँ, विकी नहीं। जब भी लगता है कि जो इंसान इस घर से चला गया है वो वापस आएगा, कोई और ही आ जाता है। Yes, my dear शार्दुल, what do you want? स्वीटी यार तुम्ही ने तो बुलाया था मुझे फोन करके। 1 घंटे पहले बुलाया था शार्दुल, उसके बाद विकी यहाँ आकर चला गया। Now I don't need you here, and clearly nobody needs me here. पता नहीं जिंदा भी क्यों? क्या? स्वीटी ये तुम क्या कह रही हो? मुझे है तुम्हारी जरूरत, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं, दरवाजा तुम्हें अंदर आना है ना, तो अपनी चाबी उस के अंदर आ जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे यार, अगर मेरे पास अपनी चाबी होती तो यूं बाहर खड़े रह के थोड़ी तुमसे बात करता, अंदर आ जाता ना। स्वीटी प्लीज दरवाजा खोलो। शार्दुल, यू आर नॉट गेटिंग इट। मुझे जिंदा रहने में कोई पॉइंट ही नजर नहीं आ रहा है। ये मुझे नहीं करना है। मैं दरवाजा खोल के भी क्या ही कर लूंगी। ठीक है, एक काम करो, दरवाजा खोल के मरो। इन अ वे तुम भी यही कह रहे हो। वेरी नाइस। नहीं, मुझे गलत मत समझो। तुमने अगर दरवाजा खोल दिया तो मैं तुम्हें क्यों मरने दूंगा? याद करो डॉक्टर ने क्या कहा था, जब भी मरने जैसा लगे तो दवाई खा लेना। तो तुम एक काम करो, तुम दवाई खा लो, और फिर भी अगर मरना चाहती हो ना तो मर जाना। एक तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर एंशियस लगे ना, तो पिल लेनी है। हाँ, सॉरी, शायद इस वक्त मुझे उस पिल की जरूरत है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। पर इस वक्त तुम उस चीज पे फोकस मत करो, तुम अभी पिल खा लो और आगे की सोचो। स्वीटी प्लीज मेरी एक बात मान लो, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हारी जिंदगी के सारे राज सबसे छुपाकर अपने पास महफूज रखे हैं।
तुमने जब भी मुझे बुलाया, मैं बिना कोई बहाना दिए दौड़ा चला आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। तुमसे पहले अभिषेक का दोस्त हूं, फिर भी तुम्हारे और विकी के बारे में मैंने उसे आज तक कभी भी कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर अपने आप और अपने डॉक्टर के अलावा मुझ पर भरोसा करती हो तो प्लीज दवाई खा लो। स्वीटी, स्वीटी, हाँ, दवाई ले रही। मरने जैसा नहीं लग रहा है ना? शार्दुल लेने को तो यार दवाई। ओह हाँ, वो डॉक्टर ने कहा था कि दवाई लेने के बाद मरने जैसा नहीं लगेगा। पता नहीं साला मैं भी कभी कभी क्या सोचते रहता हूँ। शार्दुल, शार्दुल, हाँ, क्या क्या मेरी जिंदगी में ऐसे सारे लोग क्यों हैं? ऐसे मतलब? ऐसे मतलब ऐसे अजीब, अलग ही, कोई नॉर्मल है ही नहीं। मतलब मैं भी? नहीं, तुमने। तो फिर सब मत कहो ना। लेकिन मेजॉरिटी तो इन्हीं लोगों की है ना। The worst part is it all began with my own home. It's okay, sweetie, मैं हूं ना। It's not okay यार शार्दुल। मतलब पिछले महीने भर से मेरे काउंसलर की हर अपॉइंटमेंट में आ रहे हो मेरे साथ। ना कभी कंप्लेंट की, ना कभी ये पूछा कि तुम वहाँ क्यों हो, मैं वहाँ क्यों जाती हूँ। Never. स्वीटी अपने होते ही इसलिए है ना। शार्दुल, my parents यार। क्या हुआ उन्हें? ये मत पूछो कि क्या हुआ, ये पूछो कि उन्होंने क्या किया। क्या किया उन्होंने? शार्दुल, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई ना, तब मेरे पापा ने मुझसे कहा कि स्वीटी, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें हमसे चुरा कर लेकर जाएगा, जैसे मेरे पापा ने चुराया था मेरी मम्मी को उनकी मम्मी पापा से। और फिर वो इंसान तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी के सारे रिश्ते जिएगा। माँ जैसा प्यार देगा, पापा जैसा दुलार देगा, परिवार जैसा साथ देगा, और एक दोस्त बनकर ना हमेशा मदद का हाथ देगा। तुम्हारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनेगा वो स्वीटी, जो तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को पूरा कर देगा। जब तुम्हारे थ्रू अभिषेक से मेरी लगा, बस फाउंड हिम, यही वो हिस्सा है, यही वो इंसान है जो मुझे और मेरी जिंदगी को पूरा करेगा। और फिर क्या हुआ? फिर ना शार्दुल, मैंने एक दिन अपने पापा को किसी और के साथ देख लिया। ऐसा लगा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा गायब हो गया है। बहुत गुस्सा आया मुझे, लेकिन मैंने चीजें कंफर्म करने के लिए कुछ दिनों तक पापा का पीछा किया। पीछा करते करते शार्दुल, मैंने मेरी मम्मी को किसी और के साथ देख लिया। दूसरा हिस्सा गायब। अब भी शार्दुल धीरे धीरे पूरी खाली हो गई। मैं पता नहीं क्यों अभिषेक के साथ मेरा जो रिश्ता है ना, वो भी बिल्कुल खाली लगने लगे। और शायद खालीपन को दूर करने के लिए मैं विकी के पास गई। और अब भी सब कुछ खाली लग रहा है। स्वीटी, रो मत, दरवाजा खोलो। स्वीटी, प्लीज मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। स्वीटी प्लीज यार, प्लीज मेरे खातिर दरवाजा खोलो।
ना एकदम सही कह रही हो। तुम अभिषेक को कुछ मत बताना। मैं हूं ना, मैं तुम्हें इन सब चीजों के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा ही था, जितनी बात कहने का मौका मिलेगा पहचान लेना। प्लीज दूर मत जाओ, तुम्हारी तरह ऐसे ही पहले एक लड़की को दूर जाने दिया। शार्दुल यार, क्या कह रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? स्वीटी, काफी दिनों से ये बात बताना चाह रहा था, आज जाके बता पा रहा हूँ। शार्दुल, I really like you, okay? But just as a friend. नहीं स्वीटी, तुम भी मुझे वैसे ही लाइक करती हो जैसे मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नहीं, you're तुम wrong. बस ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। शार्दुल, तुम्हें सिर्फ लगता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे मेरे पेरेंट्स को लगता है कि वो एक बहुत अच्छी शादी में है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो हूं ना यार स्वीटी। शार्दुल, हम सब रिलेशनशिप्स में किसी ब्लैक होल में फंस गए यार। अगर एक तरफ से देखा जाए तो हम सब यहाँ हैं, एक साथ हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सब के सब साला अकेले हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? या फिर शायद रास्ता है, लेकिन ये अंधेरा इतना गहरा है कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं स्वीटी, देखो रास्ता खुद तुम्हारे तरफ चल के आ रहा है। वो क्या है ना, तुम आज तक कभी फिजिकल नहीं हुए, इसलिए शायद तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगी। ओके, चलो क्लब वापस जाने चलो। नहीं स्वीटी, तुम ही कहती हो ना कि मैंने हर बार तुम्हारी हर बात सुनी है, तो आज एक बात तुम मेरी सुनो। शार्दुल, ये बात नहीं मान सकती मैं। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। स्वीटी को इतना पसंद करता है? कब से? जिस दिन मैंने उसको एनजीओ में पहली बार देखा था तो ऐसा लगा कि जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, बिजली किरण जैसे। हाँ भाई, तुझको कैसे पता? पहले क्यों नहीं पता? मुझे लगा कि तू अपने आप समझ जाएगा। मैंने तुझे एनजीओ की किसी भी लड़की से नहीं मिलाया था, सिवाय के स्वीटी। मतलब अगर मैं बीच में नहीं आता तो तू और स्वीटी, क्या फायदा तेरे और स्वीटी के साथ होने के बावजूद ये तुम दोनों के बीच में आया ना। सॉरी अभिषेक, मुझे
उससे भी बड़ी गलती ये है कि मैंने वो गलती अपने दोस्त और उसके गर्लफ्रेंड के साथ की। पर ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है ना। बचती है। देख मैं ऐसे बजाता हूँ तो बचती है। देख इसकी भी बजी। सॉरी अभिषेक, बदल लगी तो नहीं? सॉरी शियर। सॉरी स्वीटी। सॉरी। स्वीटी, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि I think स्वीटी was right यार। क्या हम सब है ना रिलेशनशिप के किसी ब्लैक होल में आके फंस गए। मतलब? स्वीटी मुझसे क्या चाहती थी मैं कभी समझ नहीं पाया। और मैं स्वीटी से क्या चाहता था उसने कभी समझने की कोशिश क्यों नहीं की है मेरे कभी समझ में नहीं आया। स्वीटी को मुझसे क्या चाहिए था उसे खुद पता नहीं था, और मैंने तो स्वीटी के फीलिंग्स के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। मैं स्वीटी से जो चाहता था वो मुझे कभी नहीं देती, पर मैं स्वीटी को वो सब दे रहा था जो उसे मुझसे चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा कि किसी ना किसी दिन स्वीटी वो मुझे सब देगी जो मुझे उससे चाहिए था। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोग सब बजर में फंसे कैसे और कब। इम्पोर्टेंट ये नहीं है भाई कि हम इस भसड़ में कब और कैसे फंसे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस सब में से निकलेंगे कैसे। कि थोड़ी देर में ना सुबह हो जाएगी, और एक बार सुबह हो गई ना तो हम तीनों की रात हो जाएगी। मैं रात होने नहीं दूंगा। हाँ, प्लान क्या है? जितना मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो स्वीटी को हॉस्पिटल लेके हैं? सही प्लान नहीं है, बैठ के सही प्लान है। मैं बात करते लेकिन हॉस्पिटल में जाते अरे भाई बैठ के डिस्कस कर ले, तू बार-बार इसको उठा के चल गया। तू इसको उठा के हॉस्पिटल क्यों रहा है? देखो डर कैसा कर रही है, बात कर लेता है। मैं क्या What's going on? What the fuck is going on? जब मैं यहाँ पे पहले आई थी तो विकी और स्वीटी दरवाजे पे कुछ कर रहे थे, और अब जब मैं आई हूँ तो तुमने उसे उठाया और विकी तुम्हारे नीचे है। You know, in the club I really thought that you guys are like really cute, nice guys, but you're not. कौन है ये? What are you doing here? I lost my phone. तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे जहाँ पर गई थी वहाँ से यहाँ पे just checking. यहाँ नहीं है तुम्हारा फोन। तुम्हें कैसे पता? वैसे भी मुझे गोवा जाना है, need my phone. What? हाँ. गोवा क्यों जा रही हो? अरे तुमसे मिलने से पहले ना मैं अपने टिंडर डेट के साथ जाने वाली थी गोवा, पर फिर तुम मुझे मिल गए और फिर तुमने मुझे डिच कर दिया और मेरा मूड इतना खराब हो गया। पता है मैंने लास्ट 1 आवर से एक भी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट नहीं की है। तुम्हारे मेरे कितने फॉलोअर्स फॉलोअर्स इतने एंग्शियस हो रहे होंगे। तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? 17.5 की। तुमने अपना फोन चेक नहीं किया ना, एक और बढ़ गया होगा। Actually ना I know my algorithm really well. हर आधे घंटे में ना 3 से 4 फॉलोअर तो बढ़ ही जाते हैं। किस algorithm Oh, I need to find my phone. Move. नारायण भैया, फोन मिला क्या? वो मत यार। इसका फोन ढूंढने में हेल्प कर रहा हूँ। Oh, how sweet. अगर मुझे मेरा फोन मिल गया ना, I'll definitely follow you back. सच्ची? Pinky promise. विकी क्या चल? यार स्वीटी यहाँ मर गई तेरी कब तक घर का फोन ढूंढ रही है? मर गई? स्वीटी मर गई है का क्या मतलब है? नहीं वो कुछ नहीं वो मतलब शी इज डेड। Don't prank me, okay? मैं अपना फोन ना ढूंढ कर ही जाऊंगी। ठीक है तुम वहाँ ढूंढो और हम तुम्हें प्रैंक नहीं कर रहे। स्वीटी सच में मर गई है। What? कैसे? कैसे
वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब? शायद किसी ने उसका खून कर दिया है जब हम तीनों घर पर थे ही नहीं। पर उसका बहन उसका खून क्यों करेगा? उसका बहन? कौन सा बहन? कौन सी बहन? तुम्हें कैसे पता? हाँ। सी गाइस, मैं यहाँ पर 1 घंटे पहले आई थी अपना फोन ढूंढने और बाहर से मैंने सुना कि स्वीटी और उसका बहन बात कर रहा है, पर मुझे ना स्वीटी का चेहरा भी नहीं देखना था, तो इसलिए मैं बाहर से ही चली। फक! शार्दुल चूतिए, इसका मतलब समझा? अरे भाई, इसका मतलब ये है कि तेरे यहाँ से जाने के बाद और हम तीनों के वापस आने से पहले कोई आके गया है। उसका बहन? Oh my god! Oh my god! Guys, that's blood! That's blood! I can't see blood! ये तो जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है। मैं तो पहले क्यों नहीं बोला? नहीं यार, स्वीटी जिंदा थी, फिर भी हमको लगा कि वो जिंदा नहीं है। हाँ तो मुझे लगा कि अगर ये मुझे जिंदा लग रही है, तो शायद ये जिंदा नहीं होगी। साले, जब हार्ट बीट सुनाई दे रहा है इसका मतलब इंसान जिंदा है ना? यार हमें स्वीटी के हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रहे थे, फिर भी वो जिंदा थी ना। स्वीटी जिंदा थी। स्वीटी जिंदा। मैं 2 घंटे से बोल रहा था उसे हॉस्पिटल लेके, जब तक तुम लोग सुनते नहीं मेरी बात। तुम्हारी वजह से मरी वो। You both are murderers. बकवास मत कर, ठीक है? स्वीटी को उसकी बहन ने मारा है। अबे कौन सी बहन? कोई बहन नहीं, उसकी इकलौती है वो। ये विकी, शायद ये वही लड़की तो नहीं होगी जिसका कॉल आया था अभिषेक के फोन पर उसके नीचे जाने के बाद। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा ही था, ढेर सारी कठिनाइयों के बाद बहुत सारा प्यार मिलेगा। चुप कर, बोल दे किसका फोन है? अब जो सच बोल दे। साले कटघरे में खड़ा है तू, और हम दोनों वकील हैं। और कटघरे में खड़ा इंसान अगर झूठ बोले ना, तो उसे सजा होती है। तुम दोनों वकील हो। हाँ, तो चूतिया जज कौन है? पता नहीं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? Oh my God! तुम लोगों ने मुझे भी मार दिया ना, जैसे तुम लोगों ने स्वीटी को मार दिया। I'm so dead. Actually, I'm totally fine. But मेरे followers तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। Bloody Vicky, दरवाजा खोलो, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। साले विकी, ये हर लड़की तुझे ब्लडी विकी क्यों बुलाती है? और एक साथ में कितनी लड़कियां बुला रखी है तूने? मैंने किसी को नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता मार कौन है यार। Listen,
कब से बोल रहा था हॉस्पिटल तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो यार मेरी बात? जब मैंने तुम तीनों को ऊपर आते हुए सुना, मुझे लगा तुम तीनों ले जाओगे इस हॉस्पिटल, इसीलिए तो मैं यहाँ से चली गई। पिछले 2 घंटे से देख रही हूँ अपने घर के आए हो तुम लोग। 1 minute, guys. I don't think you all are getting it. I have a flight. I need to get to Goa. मेरा एयरपोर्ट लुक रेडी है, मुझे वहाँ पर जाके रील बनाना है। Look, I'll show you what I need. Shut the fuck up, Simran! Shut up! You saw एक लड़की यहाँ मर गई तुझे अपने इंस्टाग्राम पे उतनी बड़ी रील्स बनाई। चल यहाँ, चल। चुप। अभी क्या मैं स्वीटी को नीचे रख दूं? और मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा है। ए भाई विकी हाथ देना। हाँ। हाँ। माधुरी तुमने अभी अभी क्या बोला? तुमने हम तीनों को यहाँ आते हुए सुना और तुम्हें लगा हम इस हॉस्पिटल ले जाएंगे। हाँ मतलब तुम यहाँ आई थी? हाँ तो कब? हैं? शार्दुल के यहाँ से जाने के बाद। This is the end. Hold your breath and count down. Feel the earth move again. Hear my heart burst again. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. I'm pretty sure कि शार्दुल तुम नहीं हो, क्योंकि जो इंसान एक बार इस घर से चला जाता है वो वापस नहीं आता है। जो भी है मुझे बात ही नहीं करनी है यार। अब विकी है क्या? सिमरन नहीं, तुम्हारा विकी नहीं है इधर। ओके। एक मिनट रुको। अरे माधुरी, हाय। हाय, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैं विकी से मिलने आई थी। इतनी रात को तुम विकी से मिलने आई हो? रोज आती हो ना? नहीं आज तीसरी बारी आई हूँ। तो तुम्हारा और विकी का चक्कर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्लर्ट करता है मेरे साथ पर मैं हाथ नहीं डालती। क्लासिक विकी। मैं कल सुबह आती हूँ। हाँ? विकी यहाँ पे पास वाले क्लब में गए तो वो बड़ा जाएगा। अगर तुम चाहो तो उसके लिए रुक सकते हो। Are you sure? Of course. वैसे भी आज एक के बाद एक लोग अंदर ही आते हैं। कौन आ रहा है? सारे पहचान के ही लोग आ रहे हैं, बस मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाई। अच्छा। Come in. Thank you. Of course. Do you drink, माधुरी? वोडका ट्राई किया था एक बार। Good But girl. अभी रहने दो, लेकिन अब तो बन गया है। Cheers. Cheers. सब ठीक है ना माधुरी? हाँ क्यों, क्या हुआ? इतनी रात को विक्की से मिलने आई हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो बहुत है पर क्या? छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं। हाय स्वीटी। हाय, मैं जानती हूँ। आई नो, हम जानते हैं ना एक दूसरे को बहुत टाइम से, लेकिन ऐसे कभी मिलके बात हुई है क्या? कभी मौका ही नहीं मिला ना। तो आज इस मौके का फायदा उठा लेती। तो फिर क्या आज मैं भी इस मौके का फायदा उठा लूँ? मतलब? तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
पूछो ना। तुम्हारे जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मुझ जैसा बनना। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी लाइफ ना बहुत ज्यादा थ्रिलिंग लगती है। Oh God. ऐसा क्या पता है तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में? अरे पहले तो तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर तरीके से रहती भी हो, काम करती हो, क्लबिंग करती हो, और अभिषेक के साथ एक रिलेशनशिप के होने के बावजूद कितने सारे लड़के तुम्हारे पीछे और बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है तुम्हारी लाइफ। एक मिनट। तुम्हें कैसे पता मेरे और अभिषेक के बारे में? वो विकी से मिली हूँ ना मैं 3 बार, अभी बता दो ना। ना वैसे देखा जाए तो माधुरी, मैं हमेशा से तुम्हारी जिंदगी चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसा चाहिए जो तुम्हें मुझ जैसा बनना है। कुछ नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है और शायद इसीलिए इतना कुछ है यार। बस तुम्हारी सीधी सादी जिंदगी देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार मेरे नसीब में ऐसी जिंदगी क्यों नहीं है। मेरी माँ पिछले 3 साल से बेड पर है स्ट्रोक की वजह से। डॉक्टर ने साफ कहा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं और मेरे बाबा पिछले 1.5 साल से माँ की मौत के बारे में सोच रहे हैं ताकि वो इस दर्द से फ्री हो जाए। पर तुम्हें पता है, हम ना कभी एक दूसरे को ये बात बता ही नहीं सके। अरे एक दूसरे को क्या, खुद को भी नहीं बता सके। इट्स ओके, अब आदत हो गई। गॉड माधुरी, अगर मुझे पहले से तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता होता तो मुझे अपनी जिंदगी ठीक ही लगती। क्या पता सीधी, मुझे शायद मेरी जिंदगी अच्छी लगने लगे तुम्हारे बारे में जानने के बाद। आंटी को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ना इन सब चीजों में।
दूंगी। तुमसे नहीं, इससे बात। शराब दो मुझे। तुम मुझे जवाब दो, मैं तुम्हें शराब दूंगी। पिताजी, माताजी। क्या 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 जवाब चाहिए? और सवाल क्या है? यही ना कि मैं पिछले महीने भर से तुमसे बात क्यों नहीं कर रही हूँ? क्या सोचती हो मेरे बारे में? कुछ नहीं। तुम्हारे बारे में मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ। ओके, पहले क्या सोचती थी? शराब दो। अब दो जवाब। क्या जवाब चाहिए? तुम्हारे और पापा के बारे में मेरे पास सिर्फ सवाल ही है। जवाब तो कभी मिले नहीं ना। कभी ढूंढने की कोशिश की, वही कर रही हूँ। लेकिन जब वो करने जाती हूँ तो एग्जिस्टेंट जवाबों के भी सवाल मिलने लगते हैं। कभी मुझसे सवाल क्यों नहीं किया? क्या मैं भी वो शराब पी सकती हूँ? तुम्हें लाइफ चाहिए थी ना मेरी? वंडरफुल, वंडरफुल। शायद तुम दोनों ने दूसरे को इसलिए पूछ लिया कि तुम कैसी जिंदगी चाहती हो। मेरी पूरी जिंदगी में मुझे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसी जिंदगी चाहती हूँ। कैसी जिंदगी चाहती है आप आंटी? मैं एक ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जो मैं अपने लिए बदल सकूं। अरे इतनी सी बात। तो फिर किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों नहीं जाती तुम? थैंक यू माधुरी बेटा? अब अचानक ये बेटा बन गई है। फैंटास्टिक। बदल दी अपनी जिंदगी। अगर अगर सच में मैं अपनी जिंदगी बदल पाती ना तो आज मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं होती। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अलग क्यों नहीं हो जाते? इतने सालों से एक अच्छी शादी में होने का नाटक करने की क्या जरूरत थी यार? हो जाओ अलग, अब हो जाओ अलग और फिर रहो उसी के साथ जिससे छिप कर मिलने जाती हो ना। यही तो। क्या यही तो? बेटा हमारे जमाने में ऑप्शंस नहीं थे ना। 20 तक पढ़ाई, 22-24 तक नौकरी, 26 तक शादी, यही पैटर्न था उस दौर का। Our generation did not get married when we felt ready. We were just thought to get ready to get married. Understood? So you're saying कि अगर पापा के पास ऑप्शन होता तो वो आपको डिवोर्स दे देते? अगर उनके पास ऑप्शन होता तो वो मुझसे शादी ही नहीं करते। पापा शादी से पहले किसी और के साथ दिखता? अभी भी वो उसी के साथ है। मैं और वो सिर्फ कोई शादी नाम का टैग लेकर घूम रहे हैं। ये रिश्ता तो है ही नहीं। तो फिर अंकल ने आपके साथ शादी की ही क्यों? बेटा जब बाप बन जाता है तो डिसीजंस ले पाता है शायद, लेकिन बाप के होते हुए बेटा घर पर कोई डिसीजन नहीं ले पाता। So दादाजी is the वही परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। आज दादाजी को पता है कि पापा अभी भी उससे मिलते हैं। दे ओके कोई दिन पर शादी। यार ये अब ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं होता तो बेटर होता शायद। इसलिए इतने सालों से ये बात छुपा कर रखी थी। कभी कभी आधा सच पूरे झूठ और पूरे सच से बहुत प्यारा होता है। सही होता है, गलत होता है, पता नहीं, प्यारा तो जरूर होता है। Exactly.
निकला यार। तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डांस रोमांस कर रहा था, मेरी होने वाली सास के साथ में डांस कर रहा था। तू तो हद से ज्यादा गिरा हुआ आदमी निकला यार। मैं गिरा हुआ निकला? है। और भाई तू इतने दिनों से जो कमिटमेंट नाम का झंडा लिए घूम रहा है उसका क्या? साले स्वीटी छोड़, तूने तो माधुरी पे भी चीट किया है। ओए, मैंने माधुरी पे चीट वीट नहीं किया है। अच्छा, तो फिर क्या कर रहा था तू माधुरी के साथ? बेंचिंग क्या? हाँ शायद उसे बेंचिंग कहते हैं। मतलब आई लाइक यू। सो बेसिकली अभिषेक, क्या तुमने इसे कहा था कि अगर तुम्हारा और स्वीटी का रिलेशनशिप वर्कआउट ना हो तो तब तुम इसके साथ रिलेशनशिप में जाओगे? हाँ, इसने यही कहा था। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि इसने तुम्हें बेंच पर बिठा कर रखा था। तो इसका मतलब स्वीटी ने मुझे बेंच किया था। नो वे। वो तुझे कहीं बिठाना भी नहीं चाहती। वो क्या कर रही थी मेरे साथ? फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन। पर फ्रेंड तो मैं उसका पहले से हूँ। हाँ एग्जैक्टली। स्वीटी तुम्हें उसी जोन में रखना चाहती थी। शायद उसे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर वो तुमसे प्यार नहीं करना चाहती थी। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा ही था, सत्य डरावना होगा पर सामने जरूर आएगा। भाई मेरा एग्जैक्ट सन साइन और मून साइन है। और दूसरे पेजेस फॉलो कर रहा है तो हॉरोस्कोप में समझ ना बाबा। एक सेकंड, मुझे ये बताओ कि विक्की और स्वीटी का क्या रिलेशनशिप था? सिंपल, इट वाज एन ओपन रिलेशनशिप। और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो ये एक सेकंड, तो तुम दोनों का क्या रिलेशन है? नो रिलेशनशिप, वी जस्ट हुक अप पार्टनर्स। ये बोलता हूँ ना सर, टेबलिंग चेयरिंग। एक सेकंड, और स्वीटी के मॉम डैड का क्या रिलेशनशिप था? Ooh, that was an open marriage. खुली शादी? शादी खुली थोड़ी होती है, शादी का तो बंधन होता है ना। हाँ एग्जैक्टली। पर इस बंधन में ऐसा सेटअप है कि अगर तुम उस बंधन से बाहर जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। लेकिन अगर इस बंधन में से निकलना है तो ये बंधन में बंधना ही क्यों है? मतलब पहले जमाने में भी ये सारे रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते थे पर इनको टैग्स नहीं दिए गए थे। इसलिए स्वीटी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, बट मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार थी। अबे सुबह हो रही है। अबे तो रात के बाद सुबह ही होगी ना, शाम को भी होगी। भाई सुबह हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। अबे जब कुछ करना जरूरी था तब तो कुछ करने दिया नहीं तुम दोनों ने मुझे। हाँ भाई, पर अब तो करना पड़ेगा ना, वरना हम तीनों अंदर जाएंगे। एक सेकंड, हम तीनों क्यों अंदर जाएंगे? स्वीटी को तो उसकी माँ ने मारा है ना जहर देके। ओ हाँ, अरे क्या ब्रिलियंट! मैंने स्वीटी की माँ को इस घर से जाते हुए देखा ही नहीं। मतलब हाँ मतलब अरे मतलब मेरे यहाँ से जाने के बाद और तुम तीनों के घर आने से पहले मैंने स्वीटी की मॉम को इस घर से जाते हुए देखा ही नहीं। मतलब इसकी माँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि जहर स्वीटी ने पिया था, उसकी मॉम ने पिया था, फिर दोनों ने पिया था। मतलब घर में एक और डेड बॉडी है। Oh my God, I can't see blood again. अभिषेक संभाल के मत कर।
Written by Shantanu Salvi and operated by Samir Sawant. Music by Ketan Chaudhary and operated by Atharva. Next by Dhanendra Kavade. Dekha Mein Hai by Indira Hegde. Choreography Ashu Arya. Production head Rita Bansal. Stage hand Vishu Azhar Akshay Anand. Singer Malika. Madhuri Mehak. Shardul Yash. Vicky Arya. Abhishek Sushi. And Sweetie Resham. Assistant director, me, myself, Swayam Gopal. And writer and director, Amol Patel. And our producer with the Hangama wala special appearance, Trishna Patel. थैंक यू सो मच। ये हमारे नाटक का चौथा ही शो था और लुफी थिएटर का दूसरा शो था। हमारे गुरु मकरंद देशपांडे मैक्स सर कहते हैं कि नाटक रिहर्सल में एक बनता है और ऑडियंस के साथ अलग बनता है। तो आज हमारा नाटक इतना अच्छा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे रिश्ला को थैंक्स करना है क्योंकि मैं लाइट डिजाइन्स करता हूँ उसके प्ले के बहुत सालों से और बहुत सारे प्लेस में, लेकिन एज अ राइटर डायरेक्टर मेरा ये पहला फुल लेंथ प्ले था और कृष्णा ने मेरे ऊपर भरोसा रखा उसके लिए